अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फरहान एंड आई एम अ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस लाहौर डिस्ट्रिक्ट। आज की ये वीडियो बनाई गई है कि हम किस तरह से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को गूगल अर्थ के थ्रू चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट को एक प्रोजेक्ट मिला है जीआईएस का, और अब जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे हर सेगमेंट के। और जैसे कि पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं कि हर एक ब्लॉक के सेंटर में से हमने कोऑर्डिनेट को लेना है, हर एक खसरे के सेंटर में से। तो इसके लिए एक यही क्वेश्चन मार्क था कि किस तरह से चेक किया जाए अपने कोऑर्डिनेट्स को हर एक सेगमेंट के, और उसको किस तरह से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई सेगमेंट में से कोऑर्डिनेट्स गलत आ रहा है तो किस तरह से उसको फर्दर ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपके पास आज के लिए ये वीडियो है, ये है कि चेक कैसे करना है आपने अपने किसी भी सेगमेंट के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को। तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स अगर आप देखें कि इस वीडियो में सबसे पहले आपको गूगल अर्थ डाउनलोड करना मैं बताऊंगा कि आपने डाउनलोड कैसे करना है। और उसके बाद फिर गूगल अर्थ एक एक्सेल की ही फाइल होती है जिसकी टाइप होती है डॉट CSV, और वो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गिरदावरी रजिस्टर से बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे, और डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं हमारे खसरास की सेगमेंट में, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू फिर हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट किस जगह पे आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। और फाइनली हम गूगल अर्थ पे चेक करेंगे अपने कोऑर्डिनेट्स की, सेगमेंट्स के कोऑर्डिनेट्स को। तो अब इसके लिए आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत कोई हाई क्लास कंप्यूटर स्किल्स हों, ठीक है। जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विदाउट रजिस्टर यूज़ करते हैं, उस पर डाटा एंटर करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, और यूजुअली कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और मोबाइल्स की बहुत सी ऐप्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह एक छोटा सा ये सॉफ्टवेयर है गूगल अर्थ, जो कि इस मकसद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब गूगल अर्थ डाउनलोड करने के लिए फर्दर स्टेप आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल में बिल्कुल प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। हम गूगल में जाके यहाँ पे लिखते हैं गूगल, ये आपके पास आ गया गूगल अर्थ डाउनलोड फॉर पीसी। ये आप लिखेंगे तो आपके पास ये जो फर्स्ट आएगी लिंक, इसको आपने ओपन कर देना है। इसको ओपन करके ये आपके पास गूगल अर्थ की वेबसाइट खुल गई। आपको जो गूगल अर्थ चाहिए वो बेसिकली चाहिए डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप्स के लिए, तो उस पे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड अर्थ प्रोफेशनल ऑन डेस्कटॉप, और यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर देना है। तकरीबन 1 मिनट भी बल्कि 1 सेकंड भी नहीं इसने लिया इसको डाउनलोड करते हुए। तो ये आपके पास नीचे फाइल आ गई। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे यस क्लिक करें और अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन में ये 1 से 2 मिनट लेगा। uh, 54 सेकेंड, 52 सेकेंड्स, 49 सेकेंड्स।
अब ये डाउनलोडिंग के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। डाउनलोड हो गया। नाउ प्लीज वेट बाय द इंस्टॉलेशन। और ये आपकी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। बस अब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे एक गूगल अर्थ का आइकन आ जाएगा। तो आप ये देखें, गूगल अर्थ प्रोफेशनल, ये आइकन आ गया। आप इसको ओपन करें। मेक श्योर कि जब आप गूगल अर्थ यूज कर रहे हो तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सैटेलाइट के थ्रू है, इंटरनेट के थ्रू है। तो इसलिए इंटरनेट आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपको लोकेशन नहीं बताएगा। ये आपके पास गूगल अर्थ यहाँ पे ऑन हो गया और फर्स्ट टाइम ये स्टार्टअप टिप्स आती हैं, आप इसको शो टिप्स एट स्टार्टअप करके कैंसिल कर दें। ये आपके पास गूगल अर्थ है। अब इसमें सबसे पहले आपने एक छोटी सी सेटिंग कर देनी है। अब जो कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं इसमें बहुत सी टाइप्स होती हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स किस किस फॉर्म में आती हैं, टूल्स और ऑप्शंस में जाके ये देखें, शो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। डिग्री मिनट सेकंड्स में भी हम लेते हैं, डिग्री डेसिमल मिनट्स में भी लेते हैं, यूनिवर्सल जो भी चल रहा है। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं कि पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट्स तक, तो हमारा जो प्रोसीजर है इस पे डेसिमल डिग्रीज ये यूज कर रहे हैं। तो सेटिंग में बस आपने टूल्स में जाके ऑप्शंस में डेसिमल्स डिग्रीज कर देनी है, ताकि आप कोऑर्डिनेट्स को चेक भी कर सकें कि क्या जो आपने कोऑर्डिनेट लिखा है वही वहां पे एंटर हुआ हुआ है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे पता चल जाएगा। अप्लाई, ओके। अब यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट हमारा कंटेंट था, इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल अर्थ, वो कंप्लीट हो गया। देखें 2 से 3 मिनट्स में हमने अपने कंप्यूटर में गूगल अर्थ स्टार्ट कर लिया। ठीक है। अब हम कोई सा एक गिरदावरी रजिस्टर जिसका हम चेक करना चाह रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स को वो यूज करते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है, कहाँ गया फोल्डर, फाइनल गिरदावरी 2021, और इसमें कोई सा भी एक, लेट्स सपोज इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। मैं आपसे पहले ये डिस्कस करता हूँ। जिया बग्गा डिस्ट्रिक्ट लाहौर का ये सेगमेंट है, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक गिरदावरी रजिस्टर है। एनेबल कंटेंट्स आप लोगों ने करने हैं, मैक्रोज यूज हुए हैं, और यहाँ पे अब ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। जिंसवार में विलेज आपके पास जिया बग्गा है, यूसीबी जिया बग्गा है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर एंड तहसील रायबंड है। इसके हम सेगमेंट को टेस्ट करने जा रहे हैं। और आपके पास जो कोऑर्डिनेट पड़े होते हैं वो आपको पता ही है कि डाटा इनपुट में पड़े हुए हैं, लास्ट पे कोऑर्डिनेट्स पड़े हैं, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें देखिए टोटल खसरास कितने हैं। नंबर 1 से लेकर आप ये जाते हैं नंबर 1 से लेकर 87 तक, 187 इसमें खसरास है। तो अब 187 आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हम कॉपी करते हैं। ये कॉपी कर लिया हमने। अब ये जो आपने पेस्ट करने हैं, आपको एक न्यू फाइल चाहिए, ब्लैंक न्यू फाइल। यहाँ पे आप इसको
पेस्ट करने के लिए जस्ट एंटर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब फर्स्ट आपके पास क्या है, लेटिट्यूड है, और सेकंड आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूड है, एंड ये कॉलम हम रखेंगे सीरियल नंबर का, ताकि हम चेक कर सकें खसरा नंबर, जिसको बेसिकली हम कहेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये आपके पास सीरियल नंबर है। अब इसमें ड्रैग का ऑप्शन बेसिकली जब हम जिस बार खोलते हैं मैक्रोस फाइल के तो वो अनेबल एनेबल उसको करने की ज़रूरत है। अब ये आपके पास यहाँ से ड्रैग हो जाएगा। तो अब आप ये चेक कर लें कि टोटल 187 खसराज हैं और हर खसरे का आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट मौजूद है। तो ये आपके पास सेकंड स्टेप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक गिरदावरी रजिस्टर में से हम SV.CSV फाइल कैसे बनाइए। हमने एक न्यू एक्सेल की फाइल ली और इसमें फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम लैटिट्यूड एंड थर्ड कॉलम आपके पास लॉन्गिट्यूड का। अब इसको जब आपने सेव एज करना है तो सेव एज में आपने जो वर्क टाइप यूज करनी है वो टाइप आपने यूज करनी है CSV, क्योंकि गूगल अर्थ सिर्फ इस टाइप को सपोर्ट करता है, वो एक्सेल की फाइल को सपोर्ट नहीं करेगा, इस टाइप को सपोर्ट करेगा। तो इसमें हम इसको सेव करेंगे और इसका नाम क्या है, जिया बग्गा पिंड का नाम है, सेगमेंट का नाम है, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। यस ओके, अब ये आपके पास यहाँ तक 2 से 3 मिनट्स 4-5 आई थिंक मिनट्स हो चुके हैं। आपने CSV फाइल बना लिया। अब नेक्स्ट देखें, इसको चेक करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि बेसिकली किस किस टाइप्स के आपके पास शेप्स आ रही हैं आपके सेगमेंट की। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स जो फील्ड में यूज हो रही हैं वो इस तरह से यूज हो रही हैं कि 1 2 3 4 एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर ये आपके बेसिकली ये खसराज है। 1 2 3 4 5 6 17 18 से अगर स्टार्ट हो जाए तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस ये आपके पास, और सेकंड सीक्वेंस आपके पास ये इस तरह से भी आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 18 19 एंड टू सो ऑन अप टू 187। मुरब्बा सिस्टम भी चल रहा है जिसमें ये 25 ये इसने डिवाइड किए हुए एक मुरब्बे में, फिर सेकंड ये आपके पास मुरब्बा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब जब ये यहाँ से खत्म हो जाए तो ये फिर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एंड सो ऑन। ठीक है, ये बेसिकली अभी तक सीक्वेंसेस जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं ये चल रही हैं। इसके अलावा भी अगर कोई सीक्वेंस है तो वो आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि जो आप GIS पे जो आप गूगल अर्थ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट डालेंगे वो जो आपकी सीक्वेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो यूजुअली यहाँ पे जो सीक्वेंस यूज हुई है वो ये वाली ज्यादातर लोगों ने यूज की हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौर में। तो मे बी इस तरह की कुछ सीक्वेंस बनेगी। तो आपकी जो सीक्वेंस जरूर होनी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेस्ट कर सकें, चेक कर सकें कल को। तो अब देखें कि यहाँ पे अब किस तरह से वो फाइल लेके आएंगे जो जिया बग्गा बेसिकली हमने डेस्कटॉप पे सेव की है फाइल, यहाँ पे बना के ये जिया बग्गा की। तो इसके लिए बहुत आसान सा काम है, 3-4 स्टेप्स में देखिए आपके पास सारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट इस वक्त शो हो जाएंगे। फाइल में जाके आपने इंपोर्ट में जाना है और इंपोर्ट में आपने इसकी डेस्टिनेशन बतानी है कि कहाँ पे ये फाइल सेव की हुई है। आपने जिया बगा डेस्कटॉप पे सेव की थी, यहाँ से मैंने इसको रिट्राइव कर लिया। अब रिट्राइव करने के बाद जस्ट 2 टाइम्स नेक्स्ट करके आपने इसको फिनिश कर देना, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, फिनिश कर दिया 2 टाइम नेक्स्ट। अब फर्स्ट टाइम आपको इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपने सेट करना है फील्ड नेम। यहाँ पे सीरियल नंबर बेसिकली हम चेक करें कि क्या सीरियल नंबर है 1 2 3 4। फर्दर इसको हम ये भी चेक कर सकते हैं कि 1 की जगह पे अब कौन सी क्रॉप लगी है, क्रॉप भी आगे आ सकती है, इधर क्रॉप का कॉलम भी आ सकता है, तो उसको भी आप
सेट नेम फील्ड कर सकते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि इस कोऑर्डिनेट्स में कौन सी क्रॉप आ रही है। तो इसलिए फिलहाल तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो किस तरह से है। तो अभी हम इसको सीरियल नंबर यहाँ पे देंगे। कलर कलर जो आपका आएगा कोऑर्डिनेट का, वो यहाँ से आप कोई भी दे सकते हैं कि उसको किस कलर से डिनोट करना है। येलो ले लें। आइकन, अब किस आइकन से वो आपका कोऑर्डिनेट शो करेगा, यहाँ पे नो आइकन, सेट आइकन, नो आइकन आना तो खैर नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों आ रहा है, चलिए ये देखते हैं। फिलहाल यहाँ नो आता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स शो होते हैं, उससे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त क्यों इस तरह से आ रहा है ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी दोबारा से इसको इंस्टॉल किया, जबकि मल्टीपल आइकन्स यहाँ पे शो होते हैं। तो आप जब करेंगे तो देखिएगा इसको कि यहाँ पे मल्टीपल्स आइकन शो होंगे। अब होने भी चाहिए थे, अब क्यों नहीं हो रहे, इस पे चेक करते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब एक वो फाइल गएगा, इसको सेव कर लें, इसको आप सेव कर लें डेस्कटॉप पे, और ये आपके पास जिया बग्गा आ गया। अब जिया बग्गा के जस्ट आपने इस पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास पूरे उसने शो करा दिए। टिक अनचेक करेंगे, खत्म हो गया। टिक मार्क करेंगे तो ये उसने सारे के सारे आपको शो करवा दिए। तो ये जो आप आइकन देख रहे हैं येलो का, ये उसने बेसिकली दे दिया है। वहां पे मल्टीपल आपके पास आइकन्स होते हैं। आई डोंट नो इस वक्त उसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि काफी ज्यादा वहां पे आइकन शो होते हैं। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि वन बाय वन आपके पास ये फर्स्ट यहाँ पे है। जस्ट आप क्लिक आर करें तो ये आपको जरा अच्छी शेप में बता देगा। इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं मल्टीपल डायरेक्शंस पे, और इसको फर्दर जूम करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये बिल्कुल सेंटर से ही लिया गया है। तो ये देखिए फर्दर इनकी अलाइनमेंट आप देखें कि 1 2 3 4 एक सिमेट्रिक से स्टार्ट हुई है। कल को जब चेक करेंगे तो इसी को हम फॉलो करेंगे। 11 12 13 14 15 17 देन 18 19। तो ये देखिए बिल्कुल एक बड़ी प्यारी सी ये पिक्चर है, और काफ़ी मेहनत के बाद ये इस तरह की पिक्चर हमारे सेगमेंट की हमने अचीव की है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा बग्स भी आते हैं, जैसे मैं आपको एक और प्रिंट का भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये एक फॉर्मेट ना रहे कि हमेशा ऐसे ही आएगा। ये बिल्कुल करेक्टेड फाइल है। सिमिलरली मैं एक फाइल कोई सी देखता हूँ रैंडमली, इंपोर्ट, ताकि ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा। खरी फाइनल गिरदौरी में इस वक्त तो अब कोई फाइल नहीं पड़ेगी, ये दोबारा से बनानी पड़ेगी। बहरहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें अगर फर्दर कोई क्वेरी आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके लिए एक बुकलेट भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बना के दे दूँ। उसके लिए थोड़ी सी ज़रा मुझे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनल जैसे ही होगी फिर आप लोगों से शेयर भी हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इजीली जीपीएस को चेक कर सकेंगे। ये जो फाइल है ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद ये बिल्कुल क्रैक की गई है। जब आप फर्स्ट टाइम चेक करेंगे तो मे बी इसमें 6 नंबर कहीं और पे आ रहा हो, 8 नंबर कहीं और आ रहा हो। तो इसको फिर आइडेंटिफाई करके मिस्टेक्स, और ये जब आपकी इस तरह की फाइनल पिक्चर हो जाएगी तो ये इसका मतलब है कि ये आपका सेगमेंट अब बिल्कुल करेक्टेड है, इसके आपके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल ओके हो जाएंगे। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।